ये खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोदेंगे और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही है क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछे कि आपने तो किसान की आय बढ़ाने की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही। और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हो चाहे किसी को, सांसद के खिलाफ करोड़ों की रिकवरी जारी की गई है। संभल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है संविधान। हमारे लिए, आपके लिए रखो यार, ये संविधान रक्षा करता है। हमें आपको इसको मानते हैं और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी आखिर कहाँ तक जाएगी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी। इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से, कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ। राहुल गांधी को नोटिस जारी हुआ है, राहुल गांधी जी को नोटिस जारी, राहुल गांधी के FIR में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा, लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी, वो 1 करोड़ रुपए लेकर के आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय FIR दर्ज एक JPC के माध्यम से उस पर चर्चा करके जो कार्रवाई कर रही है लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। FIR से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। भैया, समाजवादी पार्टी के 12 मंत्री विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी संगठन है। हो सकता है उन्होंने ज्यादा कह दिया हो,
उन्हें ये लगा हो जो नफरत फैलाने वाला दल है, आप नफरत फैलाने वाले दल को क्या कहेंगे? जो दल ये जानता हो कि इस घटना के बाद लोगों की जान चली जाएगी, उस दल को आप क्या कहेंगे? केवल एक जगह नहीं, कई उदाहरण में चल सकता हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह नफरत फैलाने का काम किया।